वेलकम टू शबनूर मेडिसन विद डॉक्टर हारिस शुब खान। मैं आज आपको एक इस तरह का टॉपिक बताऊंगा जो दरअसल आपकी नॉर्मल डेली लाइफ की रूटीन है, या इस वर्ड को या इस कंसेप्ट को, इस तरह की प्रोडक्ट्स को आप अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, आप इसके ऊपर डिस्कशंस करते हैं। हम इसको नॉर्मल ज़बान में कहते हैं वाइटामिन्स। दरअसल आप अक्सर आपने देखा होगा, कॉमन लोग पीपल जो हैं आपके पास, एक तो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं जो वाइटामिन्स की बात करते हैं, एक जनरल पब्लिक है। जनरल पब्लिक जो है अक्सर वाइटामिन्स की बातें करती हैं कि वाइटामिन्स बहुत अच्छे होते हैं, वाइटामिन्स जो है आपको हेल्दी रखते हैं, आपके अंदर एनर्जी लाते हैं। और अक्सर लोग वाइटामिन्स जो है कहते हैं कि फलों से आते हैं, सब्जियों से आपको मिलते हैं। फिर कुछ लोग जो हैं वो वाइटामिन्स के प्रोडक्ट जो हैं एक दूसरे को रिकमेंड कर रहे होते हैं कि सेंट्रम बहुत अच्छी विटामिन है, सीकॉन लिया जाए। इसके अलावा जो है डिफरेंट ख़वातीन जो हैं, अक्सर ख़वातीन जो है एक दूसरे को बता रही होती हैं कि एवियन कैप्सूल्स लें, उसमें विटामिन ई होता है, जल्द के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन सी लें, उससे जल्द बहुत अच्छी हो जाती है। जो है दर्द वगैरह के लिए विटामिन डी लिया जाए। अक्सर लोग विटामिन के इंजेक्शंस पी रहे होते हैं, विटामिन डी के कोई इंजेक्शन लगा रहे होते हैं। कुछ लोगों में खून की कमी होती है, विटामिन B12 के इंजेक्शंस लगा रहे होते हैं। लेकिन असल में अक्सर जो हमारे पास जनरल पब्लिक है उनको सही नॉलेज नहीं होता कि दरअसल ये वाइटामिन्स हैं क्या। तो आज जो मैं आपके पास एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स लेके आया हूँ, ये छोटी छोटी स्मॉल वीडियोस हैं, शॉर्ट वीडियोस की फॉर्म में, छोटे छोटे लेक्चर्स की फॉर्म में, कि मैं आपको दरअसल एग्जैक्टली बताऊँ, आपको सही से ट्रू फॉर्म में मेडिकल नॉलेज दूँ, मेडिकल नॉलेज अबाउट वाइटामिन्स, कि असल में वाइटामिन्स क्या होते हैं, ये आपके लिए किस मिक़दार में, कौन सी इसकी डोज़ होती है जो आपको रिक्वायर्ड है। जब आप वाइटामिन्स लेते हैं तो कौन सी ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं कि उनमें आपके लिए वाइटामिन्स ज़रूरी है। और जब आप वाइटामिन्स की कमी हो जाती है किसी इंसान में तो किस किस तरह की बीमारियों से वो लाहक हो सकता है। तो असल में जो मेडिकल नॉलेज है अबाउट विटामिन्स वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि जनरल पब्लिक को सही से समझ आ सके कि दरअसल ये विटामिन्स होते क्या हैं और आपको किन विटामिन्स की ज़रूरत है, और कौन कौन सी ऐसी सोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से आपको ये विटामिन्स हासिल होते हैं। इन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो एक जनरल सवाल जो है आपके पास कि विटामिन्स है क्या, व्हाट आर विटामिन्स। तो इसका एक सादा सा जवाब मैं आपको देता हूँ कि विटामिन्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब मेरी बात को ज़रा समझिएगा, लफ्ज़ यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक का जो लफ्ज़ है ना, ये निकला हुआ है ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जानदार, ठीक। अब जानदार क्या है? जानदार आपके पास जो है ऑर्गेनिज्म है वो कोई प्लांट हो सकता है, यानी प्लांट्स में इसके अलावा वेजिटेबल्स आ जाते हैं और फ्रूट्स आ जाते हैं, ठीक है। या फिर ऑर्गेनिज्म में आपके पास आते हैं एनिमल्स, ठीक है, यानी जानवर वगैरह भी ऑर्गेनिजम्स हैं। तो सबसे पहले तो बात ये होगी कि वाइटामिन्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। या तो ये आपको मिलेंगे जानदारों में, यानी कि ये प्लांट्स में मिल सकते हैं जिसमें आपके पास आते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। यही आपको जानवरों में से मिलते हैं, यानी गोश्त वगैरह जब आप लेते हैं उसमें आपको वाइटामिन्स मिलते हैं। इसके अलावा दुनिया में कोई भी केमिकल होगा उसके अंदर वाइटामिन नहीं आता, सिर्फ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी जानदारों में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट तो आपके पास ये, दीज आर एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। पहले तो आप ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब समझिए। देखें, जो आपके पास ग़िज़ा होती है ना वो दो तरह की होती है, एक होती है मैक्रो, एक होती है माइक्रो, ठीक है। तो फ़र्क ये हो गया, मैक्रो का मतलब ज़्यादा, माइक्रो का मतलब कम। वो ग़िज़ा जो ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट आती है, प्रोटीन्स आती हैं और फैट्स वगैरह, यानी चिकनाई, ऑयल वगैरह। कार्बोहाइड्रेट में आपके पास रोटी, आटा, दालें वगैरह, दालों में प्रोटीन्स होती हैं, या गोश्त वगैरह इसमें प्रोटीन है। तो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये ज़्यादा अमाउंट में आपको चाहिए होते हैं। एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कम मिकदार में चाहिए, जिसके अंदर वाइटामिन्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं, नमकियात वगैरह। तो पहली बात तो ये क्लियर होगी कि वाइटामिन्स कम मिकदार में चाहिए, ज़्यादा मिकदार में नहीं चाहिए, कम मिकदार। इसके अलावा यहाँ पे लफ्ज़ लिखा हुआ है एसेंशियल। देखें, अब इसको समझिए। आपके पास दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होती है नॉन एसेंशियल, ठीक है, और एक होती है एसेंशियल। अब इस बात को समझिए, जो आपके पास एसेंशियल है, एसेंशियल इसलिए है क्योंकि आपका जिस्म उसको खुद से नहीं बनाता।
क्योंकि आपका जिस्म खुद से उसको नहीं बनाता, आप इस तरह के न्यूट्रिएंट्स को बाहर से हासिल करते हो, यानी ग़िज़ा से आप इनको हासिल करते हो, इनको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से हासिल करते हो या गोश्त वगैरह खा के हासिल करते हो। तो इस वजह से हम इसको एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। सो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि हम इसको डाइट के थ्रू हासिल करते हैं। अब चाहे आप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें जो आपको डॉक्टर कोई फार्मासिस्ट रिकमेंड करता है, विटामिन बी कम्प्लेक्स लोग ले रहे होते हैं, ख़वातीन अक्सर इनको इस्तेमाल करती हैं, विटामैक्स विमेन के लिए, अच्छा खून वगैरह बनाने के लिए विटामिन B12 का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सेंट्रम एक बहुत ही फेमस ब्रांड है और बहुत से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इम्पोर्टेड विटामिन हैं, बहुत अच्छे हैं। सिकॉन अक्सर ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं, विटामिन C होता है इसमें, जल्द वगैरह के लिए बहुत अच्छे हैं। तो यानी कि एक तो आपके पास नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि ख़ुराक में फल वेजिटेबल्स वगैरह, और एक आपके पास इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं, ये विटामिन्स बहुत मुफीद हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि लोग विटामिन्स तो बहुत सारे टाइप के हैं, तो असल में आपको मैं मेडिकल नॉलेज देता हूं कि विटामिन्स की क्या क्या किस्में हैं और उसके अंदर क्या क्या आता है। तो सबसे पहले विटामिन दो तरह के हैं, एक को हम कहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, एक को कहते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन वो हैं जो फैट्स की तरह के होते हैं, ऑयल्स तरह की, यानी उसमें चिकनाई वगैरह होती है, ऑयल की तरह के। तो वो चार हैं, विटामिन ए, डी, ई और के। ये जो चारों हैं इसके अक्सर आपको कैप्सूल वगैरह मिलती है, ठीक है, या ये फिर इंजेक्शन की फॉर्म में आते हैं अक्सर। क्यों? क्योंकि ये जो आपके पास हैं ये फैट्स की तरह के होते हैं, ठीक है। तो ये चारों हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। और फिर आपके पास आते हैं विटामिन बी और विटामिन सी, ये वाटर सॉल्युबल हैं, यानी ये ऑयल की तरह के नहीं होंगे, इसके अक्सर आपको टैबलेट्स वगैरह मिल जाती हैं और ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो ये दो तरह के आपके पास मेजर विटामिन्स हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स जिसमें आती है ए, डी, ई और के, और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स उसमें दो आते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं आपके जिस्म में, और वो कहाँ कहाँ से हासिल होते हैं, और अगर आपके जिस्म में उनकी कमी आ जाए तो किस किस तरह की बीमारियाँ आपको हो सकती हैं। सबसे पहले तो आपके पास है विटामिन ए। देखिए, विटामिन ए का जो मेडिकल या क्लिनिकल या आप कह सकते हैं केमिकल नेम है, उसको कहते हैं रेटिनोल या रेटिनोइक एसिड भी कहते हैं। ये आपको कहाँ से हासिल होता है? ये नेचुरली गाजरों के अंदर है, या जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, सब्जियां वगैरह, इनमें विटामिन ए पाया जाता है। ये करता क्या है? एक तो ये आपकी नज़र में, विजन में आपको हेल्प आउट करता है, जो आपको दिखाई देता है विटामिन ए की वजह से। आपका इम्यून सिस्टम यानी निज़ाम दिफा उसको बेहतर बनाता है, बूस्ट करता है, ठीक है। और अगर खुदा ना खास्ता किसी में विटामिन ए की कमी आ जाती है, यानी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो फिर उसको नाइट ब्लाइंडनेस जैसी बीमारी हो जाती है, यानी कि रात को उन लोगों को फिर अच्छे से दिखाई नहीं देता, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं इसे। इसके अलावा आपके पास है विटामिन बी। अच्छा, विटामिन बी एक नहीं है, विटामिन बी 8 हैं, टोटल 8 विटामिन हैं। इसको हम कहते हैं विटामिन बी कम्प्लेक्स, ठीक है, कि ये 8 मुख्तलिफ केमिकल्स का मजमूआ है। ये आपको अक्सर आपको मिलता है एनिमल्स यानी गोश्त वगैरह से, या जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें दूध वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, उनमें ये मौजूद होता है विटामिन बी। ये 8 होते हैं टोटल, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। इनका काम क्या है? एक तो ये रेड ब्लड सेल्स यानी आपको खून बना के देता है, जो विटामिन B12 है ख़ासकर वो खून बना के देता है, फॉलिक एसिड खून बनाने में है, और डीएनए रेप्लिकेशन यानी सेल्स जो आपके अंदर होते हैं उसको ग्रोथ करता है, आपकी जो है रिप्रोडक्शन में ये इन्वॉल्व है, आपके जिस्म में नए सेल्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं विटामिन बी। और अगर किसी इंसान में विटामिन बी की कमी आती है तो अक्सर वो वीकनेस, उसमें कमज़ोरी आ जाती है, जिस्म कमज़ोर हो जाता है, मसल्स वगैरह कमज़ोर हो जाते हैं। फिर आपके पास है विटामिन सी। ख़वातीन अक्सर एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी इस्तेमाल करती हैं, इसका केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ये फ्रूट से आता है, अक्सर सिट्रस फ्रूट है, बेरीज़ हैं, छोटी छोटी बेरीज़ होती हैं वगैरह, टमाटर में ये आता है विटामिन सी। और ये क्या है? एक तो ये एंटीऑक्सीडेंट है, यानी अक्सर जब आपके जिस्म में मुख्तलिफ़ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो कुछ उसमें ऐसे केमिकल्स बन जाते हैं जो आपके सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उस तरह के जो केमिकल्स हैं उनसे बचाने के लिए हम कहते हैं कि ये एंटीऑक्सीडेंट है, यानी इस तरह के हार्मफुल केमिकल को ये हटा देता है। और साथ में आयरन वगैरह भी बनाता है, जो फिर आपको ब्लड वगैरह में मदद देता है, ब्लड पूरा करता है। तो खुदा ना खास्ता किसी को विटामिन सी की कमी हो गई है तो उसको बीमारी हो जाती है स्कर्वी।
स्कर्वी एक बीमारी है, अक्सर ये जो आपके लिप्स वगैरह होते हैं ये सारे जो फट जाते हैं, और एनीमिया खून की कमी आ जाती है, तो जिन लोगों को डेफिशिएंसी होती है विटामिन सी की। फिर नेक्स्ट आपके पास है विटामिन डी। अच्छा, विटामिन डी को हम कहते हैं कैल्सीफिरोल, उसका केमिकल नेम है कैल्सीफिरोल, और ज़्यादातर ये आपको अंडों में मिलता है या फ़िश में मिलता है या चीज़ जो कि डेयरी प्रोडक्ट है उसमें मिलता है। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं विटामिन डी का काम है बोन्स का, कि ये आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, हड्डियों को ग्रो करता है। तो खुदा ना ख्वास्ता कुछ लोगों में अगर विटामिन डी की कमी आ जाती है तो नुकसान हड्डियों का होता है, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं, हड्डियाँ दर्द करने लगती हैं, या रिकेट्स, जब बच्चे जो है बड़े हो रहे होते हैं और उनमें विटामिन डी की कमी हो तो उनकी हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, उसको रिकेट्स कहते हैं। फिर है विटामिन ई। विटामिन ई का जो केमिकल नेम है वो कहते हैं टोकोफिरोल, ठीक है। और ये ज़्यादातर आपको जो टोकोफिरोल है या विटामिन ई है, ये जो है बादाम में मिलता है, जो है पीनट्स वगैरह जो है इनमें मिलता है, सोयाबीन के अंदर मिलता है। और ये भी क्या है, ये एक तो एंटीऑक्सीडेंट है, जैसे हमने बात की कि अक्सर आपकी जो है स्किन वगैरह में इस तरह के केमिकल्स आ जाते हैं जो आपके सेल्स को डैमेज करते हैं, तो उन केमिकल्स को ये ख़त्म करता है, ये एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। साथ साथ जो आपका निज़ाम दिफा है, इम्यून सिस्टम है, उसको बेहतर बनाता है। तो अगर कुछ लोगों में विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी आती है, तो इन लोगों को एक तो न्यूरोपैथी होती है, यानी जो आपके दिमाग की जो शरियानें हैं, जो आपकी दिमाग की न्यूरॉन्स हैं, उनमें प्रॉब्लम आती है, उनमें डैमेज आता है। साथ साथ आप में खून की कमी भी आ सकती है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। और इसके अलावा आपके पास एक होता है विटामिन के। अच्छा, विटामिन के क्या है? विटामिन के को कहते हैं फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन दरअसल ये आपको मिलता कहाँ से? ये भी आपको फलों वगैरह से ही मिलता है, ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल सब्जियों से मिलता है। इसका काम होता है ब्लड कोएगुलेशन, यानी खून को जमाना। अब आप इसको समझिए कि अगर किसी को ज़ख़म लग जाता है तो वहाँ से खून निकलना शुरू हो जाता है, थोड़ी देर बाद वहाँ पे आपका खून रुक जाता है, जम जाता है और मज़ीद खून नहीं बहता। तो वो क्यों जम जाता है? क्योंकि वो विटामिन के वहाँ पे खून को जमा देता है कि आपका ब्लड लॉस ना हो। खुदा न खास्ता किसी बंदे में विटामिन के की कमी हो जाए तो एक तो अगर उसको कोई कट लग गया तो खून बहना शुरू हो जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगी। दूसरा, इंटरनल हेमरेज हो सकता है, इंटरनली जो है ब्लड रगों से बाहर आ सकता है, या कानों से खून निकलना शुरू हो जाएगा, नाक से खून निकलना शुरू हो जाएगा। तो विटामिन के की कमी जो है उसमें हेमरेजिक डिजीज़ है, ब्लीडिंग वगैरह होती है। तो यानी कि हर एक विटामिन की अपनी इम्पोर्टेंस है, इसकी अपनी डोज होती है जिसको हम RDA कहते हैं, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। और हम छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे, इन तमाम विटामिन्स को डिस्कस करेंगे कि मार्केट में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स इनकी अवेलेबल हैं, कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जहाँ से आपको ये विटामिन्स हासिल होते हैं। लिहाजा इन तमाम चीज़ों की हम बात करेंगे। और इन तमाम चीज़ों की वीडियोस देखने के लिए आप यूट्यूब पे डॉक्टर हारिस शुएब खान हमारा चैनल है उस पे जाइए, और आपको तमाम जो वीडियोस हैं यहाँ पे मिल जाएंगी अबाउट विटामिन्स। सो ये हमारे पास जनरल डिस्कशन दिया अबाउट विटामिन्स, कि आपका ये एक डेली लाइफ का एक टॉपिक होता है। अक्सर आप विटामिन्स पे जो है बातें कर रहे होते हैं, तो एग्जैक्ट मेडिकल नॉलेज क्या कहता है इनके बारे में, तो वो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। दैट्स ऑल।